सो गाइज, आज से मैं इस चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसकी स्टोरी लाइन बीटीटीएच और मार्शल यूनिवर्स से कनेक्टेड है। उम्मीद है ये सीरीज आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसमें हमें मू चैन की कहानी दिखाई जाती है, जो एक लड़की लोली की कुछ खतरनाक लोगों से जान बचाता है। यहीं से उनकी नई यात्रा की शुरुआत होती है, जिससे उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग बढ़ने लगती है। पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसे स्पिचलैंड से निकाल दिया गया था। इसीलिए वो दूसरी एकेडमी को ज्वाइन करके ट्रेनिंग करेगा, ताकि वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एकेडमी को ज्वाइन करके अपने लवर से मिल सके। इस कहानी की शुरुआत में हमें स्पिचलैंड का सीन दिखाया जाता है, जिसे 5 ग्रेड एकेडमी होस्ट करती थी। और इस स्पिचलैंड में कई 200 सालों में एक स्पेशल इवेंट होता था, जिसमें ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सभी यंग जनरेशन के लोग हिस्सा लेते थे और इसी स्पिचलैंड के चैंपियन बनने के लिए फाइट करते हैं। इस इवेंट में मू चैन ने भी पार्टिसिपेट किया था, जो हमारी कहानी का मेन हीरो है। वो नी ब्लेड से लोगों पर अटैक कर रहा था, जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी आसमान में से एक एल्डर कहते हैं कि तुमने स्पिचलैंड के रूल्स तोड़े और मासूम लोगों को मार डाला, तुम्हें इसके लिए सज़ा दी जाएगी। मू चैन कहता है कि जी जुआन को मुझे सौंप दो। जी जुआन स्पिचलैंड के पार्टिसिपेंट्स में से एक था, जिसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मू चैन को मारने का प्लान बनाया था। इसीलिए मू चैन उसे मारना चाहता था और उसने उसके सभी लोगों को मार डाला था। वो एल्डर से कहता है कि जी जुआन को मुझे दे दो। इससे गुस्सा होकर एल्डर लाइटनिंग से उसके सामने अटैक करते हैं, लेकिन मू चैन उनके अटैक से नहीं डरता। एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत काफ़ी बढ़ चुकी है, तुमने बेवजह निर्दोष लोगों को मारकर यहाँ कत्लेआम किया। ये एक खूनी अपराध है, इसके लिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। दूसरा एल्डर कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी मत करो, मू चैन ने किसी कारण से ही रूल्स तोड़े होंगे, हमें पहले उससे बात करनी चाहिए। तभी मू चैन के डैड कहते हैं कि क्या तुम सब पागल हो गए हो? उस बीस्ट ने पहले अटैक किया था, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। एल्डर कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर मू चैन वहाँ नहीं होता तो बीस्ट भी वहाँ नहीं आया होता। इसके अलावा मू चैन ने जी जुआन को भी इन सब चीज़ों में शामिल कर लिया। मू चैन स्पिचलैंड का पेटिशनर है और उसने यहाँ के रूल्स तोड़े, इसीलिए 5 ग्रेड एकेडमी द्वारा मू चैन को स्पिचलैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसका नाम मिरर ऑफ जजमेंट था। उसके अंदर से एनर्जी निकलकर मू चैन को घेर लेती है, जिस वजह से मू चैन एक एनर्जी बॉल में बंद हो जाता है और उस पोर्टल में जाने लगता है, ताकि उसे स्पिचलैंड से बाहर निकाला जा सके। लोली भी उसकी जान बचाने के लिए आ रही थी, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। मू चैन भी उसकी तरह बढ़ने की कोशिश करता है, पर मिरर ऑफ जजमेंट की एनर्जी उसे ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम कुछ दिनों बाद नॉर्थ ईस्ट स्पिरिचुअल एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ मू चैन फॉरेस्ट में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा होता है। कुछ वक्त तक कल्टिवेशन करने के बाद वो अपनी ब्लेड को देखकर लोली को याद करता है, क्योंकि लोली ने उससे वादा किया था कि वो 5 ग्रेड एकेडमी में उसका इंतज़ार करेगी। इस बात को याद करके मू चैन कहता है कि मैं 5 ग्रेड एकेडमी में तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। तभी टियान यानर अपनी शॉट से मू चैन पर अटैक कर देती है, पर मू चैन को उसके बारे में पता चल जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। कियान अपनी शॉट को मैनिपुलेट करके उस पर अटैक करती रहती है। इससे गुस्सा होकर मू चैन अपनी ब्लेड को एक्टिवेट करके उसकी शॉट को तोड़ने लगता है। इससे कियान बहुत घबरा जाती है और वहां आकर उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी सेंसेशन लेवल से स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज पर आ गए हो। तुम्हारी पावर का टेस्ट लेने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, तुम सच में काफ़ी जल्दी सीख रहे हो। मू चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे परेशान करने के लिए हमेशा मेरे ऊपर अटैक करने का बहाना ढूंढती रहती हो। कियान कहती है कि मैं 1 के मीडियम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल की मास्टर हूँ, तुम्हें हराने के लिए मुझे बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए सब कह रहे हो, लेकिन जब तुम छोटे थे तो लाइटनिंग से डरकर मेरे पैर पकड़कर बैठ जाते थे। इन बातों को सुनकर मू चैन को शर्माने लगती है। कियान कहती है कि तुम शर्माओ मत, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे स्पिचलैंड से आने के बाद मेरे डैड ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। इस स्पिचलैंड के बारे में सुनकर मू चैन चुप हो जाता है, क्योंकि उसे स्पिचलैंड से निकाल दिया गया था और उसे वहाँ की बातें करना पसंद नहीं था। इसके लिए कियान उससे माफ़ी मांगती है और उसे अपने साथ ले जाती है।
वो दोनों नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में आ जाते हैं। कियान कहती है कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। आज मैं तुम्हें उसी जगह पर लेकर जाऊंगी। एक बार जब तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें हेवन में जाने का मौका मिलेगा, और उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करने के लिए ईस्ट एकेडमी में आना होगा, ताकि हम दोनों मिलकर हेवन में वेस्ट एकेडमी के लोगों को मजा चखा सके। दरअसल नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी को 2 भागों में बांटा गया है, पहला ईस्ट एकेडमी और दूसरा वेस्ट एकेडमी। ये सब बातें करते हुए वो दोनों आगे जा रहे थे। वेस्ट एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स मू चेन को देखकर कहते हैं कि वही स्टूडेंट है जिसे स्पिच लैंड से निकाल दिया गया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी स्टूडेंट को आधी ट्रेनिंग में लैंड से निकाल दिया गया हो। शायद ये स्पिच लैंड के लोगों ने एक बेवकूफ़ को सिलेक्ट कर लिया था, पर बाद में उन्हें इसके बारे में पता चल गया और इसे निकाल दिया। ये सच में बहुत शर्म की बात है। ये सब बातें करते हुए वो स्टूडेंट्स मू चेन पर हंसने लगते हैं। इससे कियान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने वीपन एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं। कियान कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट ट्रेनिंग करने की बजाय दूसरे लोगों की बुराइयां करते हो। शायद अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। इससे वो स्टूडेंट्स डर जाते हैं और कियान से माफ़ी मांगने लगते हैं। मू चेन कियान को उन्हें माफ़ करने के लिए कहता है। कियान उन स्टूडेंट से कहती है कि अगर फिर से तुम लोगों ने किसी की बुराई की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ये सुनकर वो सब वहां से भाग जाते हैं। फिर हम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के डीन जियो को देखते हैं। वो मास्टर मो और मास्टर शी के साथ थे। मास्टर मो ईस्ट एकेडमी के मास्टर थे और मास्टर शी वेस्ट एकेडमी के मास्टर थे। मास्टर शी डीन जियो से पूछते हैं कि क्या आप नॉर्थ ईस्ट स्पिरिचुअल टेरिटरी के 9 एकेडमीज के बीच की फाइट को लेकर परेशान हैं। डीन जियो कहते हैं कि हम 9 एकेडमीज की फाइट के बीच में नहीं आएंगे। हमें ये सब बातें बोलकर अर्थ एग्जाम की तैयारी पर ध्यान देना होगा। मास्टर शी कहते हैं कि अर्थ स्टेज के स्टूडेंट बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। खासकर लियो रियल्म के यंग मास्टर लियो यांग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी बार देखकर आप चौंक जाएंगे। इससे डीन जियो काफ़ी खुश होते हैं और वो मास्टर मो से पूछते हैं कि मूचन इस स्पिरिचुअल लैंड से निकाले जाने के बाद तुम्हारी स्टे एकेडमी में आया था, तो अब उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। मास्टर मो बताते हैं कि मूचन इस स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंच गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बार हेवन स्टेज में पहुंच जाएगा। मास्टर शी कहते हैं कि स्पिरिचुअल लैंड में जो हुआ उसकी वजह से मूचन की ट्रेनिंग दूसरे स्टूडेंट से 1 साल पीछे हो गई है। मुझे नहीं लगता कि मूचन दूसरे स्टूडेंट्स की बराबरी कर पाएगा। मेरे हिसाब से उसे स्ट्रांग बनने के लिए लियो रियल में वापस भेज देना चाहिए। यहाँ रुककर उसे बिना वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीन जियो कहते हैं कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे परेशानी हो रही है, क्योंकि कंपटीशन भी एक ट्रेनिंग है। ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी के बीच का ये मुकाबला कोई बुरी बात नहीं है। इस कंपटीशन में हम सारे स्टूडेंट्स की स्किल्स देख सकते हैं, जिससे हमें उनके पावर के बारे में पता चलेगा। फिर हम लियो यांग को अपने बड़े भाई लियो मोबाई के साथ देखते हैं। लियो यांग कहता है कि अर्थ स्टेज बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मैं वेस्ट एकेडमी के हेवन स्टेज पर जाने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लियो यांग की नज़र मूचन और कियान पर पड़ती है। उन्हें साथ देखकर लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि कियान उस बेवकूफ़ के साथ क्यों घूम रही है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया गया था। लियो मोबाई कहता है कि आखिरकार तुम दूसरे लोगों को देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। लियो यांग कहता है कि 9 महीने पहले मूचंग ने वेस्ट एकेडमी के अर्थ स्टेज के 3rd विनर को हराया था। शायद अब वो अर्थ की 1st रैंक पर आने के बारे में सोच रहा है। लियो मोबाई कहता है कि तुम दूसरे लोगों पर ध्यान मत दो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और कुछ भी करके तुम्हें अर्थ की 1st रैंक पर आकर हेवन में जाना होगा। लियो यांग कहता है कि 1st रैंक पर आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अर्थ स्टेज में मुझसे स्ट्रांग कोई नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता कि हेवन पर कैसे जा सकते हैं। लियो मोबाई कहता है कि विनर बनने के बाद ईस्ट एकेडमी और वेस्ट एकेडमी जिसे अर्थ में चूज करेगी वो हेवन में पहुंच जाएगा। उसे दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा ट्रेनिंग रिसोर्सेज मिलेंगे। इससे 5 ग्रेड एकेडमी में जाने में काफी मदद मिलेगी। 5 ग्रेड एकेडमी के बारे में सुनकर लियो यांग बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद से 1st प्लेस पर आ जाऊंगा। लियो मोबाई कहता है कि हमारा लियो रियल में कभी न कभी तो पूरे नॉर्थ स्पिरिचुअल टेरिटोरियल और उसके बाद तुम लियो रियल में के यंग मास्टर के साथ कुछ भी कर सकते हो। दरअसल मूचेन के डैड लियो रियल में के लीडर थे और मूचेन यंग मास्टर था। लियो यांग पूछता है कि क्या हमारे डैड लियो रियल में से फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। लियो मोबाई कहता है कि कुछ भी हो जाए पर हमारा लियो रियल में हारना नहीं चाहिए। मूचेन और कियान दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स फिर से यहाँ आकर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि टेन किंग शान भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हमें जल्दी जाकर मास्टर मो को इसके बारे में बताना होगा। ये बात सुनकर मूचेन और कियान चौंक जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। फिर हम वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं और उन्हें मार रहे थे। ईस्ट एकेडमी का स्टूडेंट उन पर अटैक करने के लिए जाता है, मगर वो लात मारकर उसे भी नीचे गिरा देते हैं। वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन तभी टेन किंग शान वहां आकर उन्हें रोक लेता है और उन स्टूडेंट से फाइट करने लगता है। वो अकेला 2 स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहा था। इसका फायदा उठाकर वेस्ट एकेडमी का सीनियर स्टूडेंट मो युआन उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर हो जाता है और उसे काफी चोट लगती है। कियान उससे कहता है कि ये ईस्ट एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो तुम वेस्ट एकेडमी के लोग यहाँ के स्टूडेंट्स को परेशान क्यों कर रहे हो। युआन कहता है कि तुम्हारी ईस्ट एकेडमी इतना ज्यादा कमजोर है कि तुम अपने ग्राउंड की रक्षा भी नहीं कर सकते हो और तुम सब मार खाने के लायक हो। इसे गुस्सा होकर एक स्टूडेंट कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करने का इतना ही शौक है तो अरीना में जाकर फाइट करो, यहाँ आकर दूसरे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग क्यों खराब कर रहे हो। युआन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ईस्ट एकेडमी में तुम्हारे जितने ब्यूटीफुल जूनियर भी है। अच्छा होगा कि तुम इन बेवकूफ़ को छोड़कर हमारी वेस्ट एकेडमी में आ जाओ, वहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। इससे किंग शान को बहुत गुस्सा आता है और वो युआन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर युआन उसका हाथ पकड़ लेता है और लात मारकर उसे दूर कर देता है। मगर फिर भी किंग शान हार नहीं मानता और उससे फाइट करता रहता है। वो उस पर अटैक करने के लिए आता है, पर युआन अपने मैजिकल फिस्ट से उस पर एक अटैक करता है, जिससे किंग शान दूर जाकर गिरता है और उसे काफ़ी चोट आती है। युआन कहता है कि तुम एक लूज़र हो, तुम अभी तक स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर नहीं पहुंचे हो और तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। किंग शान कहता है कि अगर मू चैन यहाँ होता तो तुम जैसे वेस्ट एकेडमी के बेवकूफ़ को यहाँ आकर अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलता। इससे युआन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मुझे मू चैन से कंपेयर कर रहे हो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने मैजिकल फिस्ट को एक्टिवेट करके उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। लेकिन मू चैन किंग शान के सामने आ गया था और उसने अटैक को फेल कर दिया था। मू चैन युआन को दूर कर देता है और किंग शान से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, पर अब मैं इसे संभाल लूंगा। मू चैन युआन से कहता है कि मैं तुम्हारी सामने आ गया हूँ, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है कि हमारे नॉर्थ स्विचर टेरिटरी को 10 साल में एक बार स्विट्जरलैंड में जाने का मौका मिलता है, पर तुम जैसे बेवकूफ़ ने उस मौके को बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारी जगह हमारे सीनियर लियो मोबाई को स्विट्जरलैंड के लिए चूज़ किया जाता तो आज हमारे नॉर्थ स्विचर टेरिटरी। कियान अपनी माइंड पावर से मू चैन से कहती है कि तुम वेस्ट एकेडमी के बेवकूफ़ से इतनी बातें क्यों कर रहे हो, जल्दी से इन्हें सबक सिखाकर मैटर खत्म करो। मू चैन उन्हें फाइट करने के लिए कहता है तो युआन अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आता है। मू चैन लात मारकर युआन को दूर गिरा देता है और दूसरे स्टूडेंट से फाइट करने लगता है। वो एक एक करके उन्हें भी दूर गिरा देता है। इससे युआन बहुत डर जाता है। वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे वेस्ट एकेडमी के बॉस लियो यांग तुम्हें इसकी सज़ा देंगे। ये कहते में युआन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मू चैन उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम सही सलामत यहाँ से जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी होगी। ईस्ट एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स भी उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन युआन माफ़ी मांगने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर मू चैन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तो युआन अपने फ्लेम पॉम से उस पर अटैक करता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि मू चैन उस अटैक को नहीं रोक पाएगा, लेकिन मू चैन आसानी से उसके सारे अटैक को रोक देता है, जिसकी वजह से युआन नीचे गिर जाता है। वो सोचता है कि मू चैन अभी अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुंचा है, तो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। युआन बहुत डर जाता है और मू चैन को शांत रहने के लिए कहता है। तभी लियो यांग कुछ स्टूडेंट्स के साथ वहां आता है। वो मू चैन से कहता है कि तुम काफ़ी पावरफुल हो, जिस वजह से स्विट्जरलैंड के लिए सिलेक्ट हो गए थे, मगर इस तरह हमारी वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को मारकर तुम हमारी एकेडमी की बेइज्जती कर रहे हो। लियो यांग को वहां देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अर्थ स्टेज में नंबर 1 पर था। युआन लियो यांग के पास चला जाता है और मू चैन की बेइज्जती करने लगता है। इसीलिए लियो यांग को युआन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमारी वेस्ट एकेडमी की बेइज्जती हो रही है और तुम इस तरह हार रहे हो, तुम सच में एक लूजर हो। लियो यांग मू चैन से कहता है कि तुम्हें बताना होगा कि तुमने बिना वजह वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को क्यों मारा। मू चैन कहता है कि मैंने बेवजह किसी को नहीं मारा है। वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स ईस्ट एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। ये सुनकर ईस्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स चोट लगने का नाटक करने लगते हैं। इसीलिए लियो यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ लकी थे जिस वजह से स्विट्जरलैंड में सिलेक्ट हो गए थे, पर अब तुम्हें वहां से निकाल दिया गया है, तो इतना घमंडी क्यों बन रहे हो। मू चैन अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि तुम मुझसे फाइट करके देख लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं लक से स्विट्जरलैंड में सिलेक्ट हुआ था या अपने टैलेंट की वजह से हुआ था। ये सुनकर लियो यांग भी अपने पार एक्ट कर लेता है और उस पर अटैक करने लगता है, जिससे कियान घबरा जाती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि मू चैन उसके अटैक से बच पाएगा। लेकिन तभी मास्टर वो वहां आ जाते हैं और उन दोनों को रोक देते हैं। इससे कियान खुश होती है, क्योंकि अब लियो यांग मू चैन को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मास्टर वो कहते हैं कि अगर तुम अकेडमी में फाइट करना चाहते
चाहते हो तो तुम्हें अरीना में जाकर फाइट करनी होगी। क्या तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में फाइट करके सजा भुगतना चाहते हो? ये सुनकर मू चेन और लियू यांग अपनी पावर डीएक्टिवेट कर लेते हैं। लियू यांग कहता है कि मुझे अरीना में जाकर फाइट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मू चेन इसके लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि ये मुझसे डरता है। मू चेन कहता है कि मैं कुत्ते को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ। मास्टर मो उन दोनों से कहते हैं कि 10 दिनों में एग्जाम है और उस वक्त तुम बिना किसी रोक टोक के फाइट कर सकते हो, और जो भी एग्जाम में फर्स्ट आएगा उसे 5 ग्रेड अकेडमी में जाने का मौका मिलेगा। ये बात सुनकर मू चेन को फिर से उसी लड़की की बात याद आती है जो उसे 5 ग्रेड अकेडमी में मिलने के लिए कह रही थी। लियू यांग कहता है कि मास्टर मू सही कह रहे हैं, अब तुम एग्जाम में मुझसे बच नहीं पाओगे। मू चेन कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे एग्जाम में कुत्ते को पीटना ही होगा। ये सुनकर ईस्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। इससे लियू यांग को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ वहां से चला जाता है। कियान मू चेन के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने एग्जाम में उससे फाइट करने के लिए हाँ क्यों कर दिया? तुम्हें उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी तक स्पिरिचुअल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उससे फाइट करने में तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मू चेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं उसे संभाल लूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।